बड़ी पुरानी कहावत है, अंधे अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़न। पाकिस्तान और तालिबान कुछ वैसा ही कर रहे हैं। तालिबान की सत्ता पे बैठा हुआ हक्कानी अब तजिकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान कर रहा है। आखिर तजिकिस्तान ने ऐसा क्या कर दिया? तजिकिस्तान ने क्यों भेजी सेना? पंसीर में मामला हो रहा है गरम। तो वहीं दूसरी तरफ भारत का सीक्रेट मिसाइल आ गया है दुनिया के सामने। चीन अमेरिका ने अग्नि 5 को रोकने की कोशिश की, लेकिन भारत ने तो अलग ही खेल रच दिया। आखिर क्या है ये मिसाइल, क्यों इसे गुपचुप रखा गया और क्यों इसके बारे में बताया नहीं गया? अभी तक आधिकारिक तौर पर इस पर बयान नहीं आया, तो फिर कैसे ये सीक्रेट लीक हो गया? इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत पिछले 1.5-2 साल से लगातार मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है और ऐसी मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है जिसके बारे में किसी देश ने कल्पना नहीं की थी। और ऐसा कर रहा है भारत सिर्फ और सिर्फ चीन और पाकिस्तान दोनों को काउंटर करने के लिए। जिस तरीके से चीन आक्रामक हुआ पड़ा है, उसे देखकर भारत को ऐसी तैयारी तो करनी ही थी। लेकिन चीन की सबसे बड़ी शक्ति है सैटेलाइट। स्पेस के मामले में चीन काफी आगे निकल चुका है और अभी जो छोटा सा पंसीर में पाकिस्तान ने युद्ध किया, अपने लड़ाकू विमान और ड्रोन भेजे, वहाँ पर सैटेलाइट की भूमिका देखने को बहुत ज्यादा मिली। कैसे सैटेलाइट की मदद से चीन ने डेटा प्रोवाइड किया पाकिस्तान को, डेटा दिया पाकिस्तान को और पाकिस्तान को सही लोकेशन मिलने लगे पंसीर के लड़ाकों की, जिसका इस्तेमाल कर उसके ड्रोन ने और उसके लड़ाकू विमानों ने अटैक करा। तो फिर युद्ध क्षेत्र में बचा कैसे जाएगा? बचा इनसे एक ही शर्त पर जा सकता है, जब इन सैटेलाइटों को ही सबसे पहले उड़ा दो, दुश्मन देश के सैटेलाइट को उड़ा दो, फिर एक बड़ी राहत जंग में मिल जाएगी। पर ये काम आसान नहीं है। हालांकि जो सैटेलाइट होते हैं वो वायुमंडल के सबसे निचले वाले लेयर में होते हैं, जिसे पृथ्वी से टारगेट बनाना संभव है, लेकिन मुश्किल जरूर है। तो क्या भारत ऐसा कुछ कर रहा है? अब DRDO के चीफ अपने एक प्रोजेक्ट के बारे में स्पीच दे रहे थे और इनके पीछे में एक मिसाइल लगी हुई थी, तिरंगे के रंगों से रंगी हुई, और इस मिसाइल पर लिखा हुआ था DRDO वेदा। अब ये आखिर कौन सी नई मिसाइल है जिसके बारे में DRDO ने कुछ भी नहीं बताया है? और जब बताना नहीं था तो DRDO ने इस तरीके से क्या गलती से अपने डायरेक्टर के पीछे इसे लगा कर रखा था? हालांकि ये एक प्रोटोटाइप है, तो आपको बता दें इतने बड़े लेवल के लोग गलती से कोई चीजें नहीं करते हैं, वो भी इतनी बड़ी चीज जिसपे कि नाम भी स्पष्ट दिख रहा हो। ये प्रोजेक्ट बन चुका है, लेकिन भारत अब धीरे धीरे इसके बारे में दुनिया को बतलाएगा। यही वजह है कि इसकी भूमिका बनानी शुरू कर दी DRDO ने। अब ये जो वेदा है, इसका परीक्षण भी कर लिया गया है, जहाँ एक तरफ चीन इस कोशिश में लगा हुआ था कि अमेरिका और चीन मिलकर भारत में अग्नि 5 के परीक्षण पर रोक लगा दे, और इसके लिए UNSC में चीन ने हवा भी बनानी शुरू कर दी। DRDO को यहाँ तक कि इसे स्थगित करना पड़ा अग्नि 5 के 23 सितंबर को होने वाले परीक्षण को। तो अब की भारत ने वो मौका ही नहीं दिया है। अभी भी DRDO ने इस मिसाइल के बारे में कोई भी डिटेल शेयर नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है या तो ये एंटी सैटेलाइट मिसाइल है या फिर ये भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल है जो बनकर तैयार हो चुकी है और इसका यूजर ट्रायल चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ सेंट्रल एशिया में मामला गरमाना शुरू हो चुका है और जिससे डर रहे थे रूस, तजिकिस्तान, ईरान, भारत, वही सारी चीजें होनी शुरू हो चुकी है। SCO की मीटिंग में तजिकिस्तान के प्रेसिडेंट ने ये साफ कहा था कि हमें एक फोर्स बनाने की जरूरत है, एक ऐसी फोर्स जो सीमाओं पर तैनात रहे और इन आतंकवादियों को घुसने न दे। हमारे देश या सीमा के आसपास भी ये नजर आए तो इन्हें ठोकना शुरू कर दे। तजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन ने एक सिक्योरिटी बेल्ट बनाने की बात की थी अफगानिस्तान के चारों तरफ, ताकि आतंकियों को रोका जा सके। और ये CSTO की बैठक में रूस को भी तजिकिस्तान के राष्ट्रपति ने कहा। तजिकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट बस इतने दूर तक नहीं है। तजिकिस्तान से हाल ही में अहमद शाह मसूद और अमरुल
अब्दुल्ला सालेह दोनों मिले। तजिकिस्तान अपने हेलीकॉप्टर से, अपने लड़ाकू विमानों से लगातार मदद भी दे रहा है पंजशीर के लड़ाकों को। ये सारी चीजें तालिबान को भी बहुत अच्छे से पता है। यहाँ तक कि पंजशीर के लोग तजिकिस्तान को मानते हैं कि उसके राष्ट्रपति ही अब उनकी आवाज है जो दुनिया तक पहुँचा रहे हैं, और तजिकिस्तान इस मामले में खुलकर बोलता भी है। अब तजिकिस्तान के बॉर्डर से सटा हुआ ये जगह है तखार। अब तखार में फिर से विद्रोह शुरू हो गया, जहां एक तरफ पंजशीर में तो चल ही रहा है, तखार से लेकर कई ऐसे छिटपुट प्रांत हैं जहां पर तालिबान के खिलाफ विद्रोह भड़क रहा है, और इन विद्रोहों को कहीं न कहीं तजिकिस्तान से, ईरान से हवा मिल रही है। इन्हें हथियार भी मिल रहा है, इन्हें रणनीति भी मिल रही है, जिसे तालिबान बहुत अच्छे से समझ चुका है। अब जैसे ही इस तरह की सूचनाएं मिली है तालिबान को, तालिबान ने सीधे अपने लड़ाकों को तखर की तरफ भेजना शुरू कर दिया है। ये कह रहे हैं कि इनकी बटालियन है, और बटालियन के रूप में ये सेना के, ये आतंकियों के ग्रुप को तखार भेज रहे हैं। अब इसके जवाब में तजिकिस्तान ने भी अपनी सेना, टैंक, लड़ाकू विमानों को तैयार कर लिया है। तालिबान ने सीधे सीधे अब चेतावनी दी है और तजिकिस्तान को ये कहा है कि तजिकिस्तान दूसरे देश के मामले में घुस रहा है, अफगानिस्तान के आंतरिक मामले में दखल दे रहा है। हम किसी के आंतरिक मामले में दखल नहीं देते हैं, लेकिन अगर तजिकिस्तान आंतरिक मामले में दखल देगा तो फिर हम भी उसके मामले में दखल देंगे। तो फिर जो ये देख रहे हैं लड़ाके, ये लड़ाके तजिकिस्तान के खिलाफ भी लड़ेंगे। वैसे आपको बता दें, तजिकिस्तान या रूस इस मामले को लेकर इसलिए भी डरते हैं और चौकन्ना रहते हैं कि यहाँ शुरू होती है पामीर की पहाड़ियाँ, और यहाँ पर जब लड़ाके एक बार घुस जाते हैं तो फिर इन्हें ढूंढ कर मारना आसान नहीं रह जाता है। यही वजह है कि तजिकिस्तान और भी ज्यादा आक्रामक और कंसर्न है इस मामले को लेकर कि कैसे तालिबानी आतंकियों को रोका जा सके। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तालिबान ने तजिकिस्तान को अफगानिस्तान के इंटरनल मैटर में नहीं घुसने की चेतावनी दी है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन सही कह रहे हैं? अफगानिस्तान के चारों तरफ सिक्योरिटी बेल्ट बना देनी चाहिए ताकि यहाँ से आतंकी घुस न सके। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।